हेलो दोस्तों, नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इंटेलिजेंस इस चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बोरोसिल रिन्यूएबल्स के नंबर्स को। दोस्तों ये जो है ग्लास इक्विपमेंट में काम करने वाली और रिन्यूएबल सेक्टर में भी अपना योगदान देने वाली एक छोटी सी कंपनी देखने को मिल जाती है, लेकिन कंपनी जो है बहुत ही डिसेंट लेवल की जो है कंपनी देखने को मिलती है। तो आज के दिन कंपनी ने अपनी जो स्टैंड अलोन एंड जो कंसोलिडेटेड नंबर्स है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने पेश किया था। तो उनकी तरफ से जो है आज इनके रिजल्ट्स को जो है अप्रूवल मिल चुका है। दोस्तों, क्या कोई कंपनी ने डिविडेंड, बोनस, स्प्लिट जैसा कॉर्पोरेट एक्शन दिया है? तो जी नहीं दोस्तों, कंपनी ने जो है किसी भी प्रकार का बोनस या फिर स्प्लिट या फिर डिविडेंड जो है अनाउंस नहीं किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में अगर बात करें तो और किस पॉइंट को जो है कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया है? तो दोस्तों, फंड रेजिंग से रिलेटेड जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूवल दिया है। तो कितने रुपीस तक का? तो नियर अबाउट जो है 215 करोड़ तक के फंड रेज का जो है रिकमेंडेशन या फिर अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से दिया गया है। हालांकि शेयर होल्डर्स की तरफ से जो है अप्रूवल लेना अभी भी बाकी है। तो वो जब कंपनी की एजीएम रहेगी उसमें अप्रूवल के लिए ये पॉइंट शेयर होल्डर्स के सामने रखा जाएगा। उसके बाद में देखेंगे कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि स्टैंड अलोन सिर्फ हमारी इंडिया से ही आने वाली इनकम रहती है स्टैंड अलोन में, और कंसोलिडेटेड में ऑल ओवर द ग्लोब की इनकम इंक्लूडेड रहती है। तो सबसे पहले देखेंगे कंपनी की टॉप लाइन। डाटा दोस्तों रुपीज़ इन लैक्स में देखने को मिल रहा है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जो है करोड़ में कन्वर्ट करके बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कैसी रही कंपनी की टोटल इनकम। कंपनी के टोटल इनकम की बात करूँ तो 272 करोड़ देखने को मिल रहे हैं इस क्वार्टर की, जो पिछले क्वार्टर में 354 करोड़ थी और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 235 करोड़ थी। 235 करोड़ की इनकम 272 करोड़ हो गई। ईयर ऑन ईयर अच्छी जंप देखने को मिल रही है। लेकिन 354 करोड़ की जो इनकम है वो इस क्वार्टर में घटकर जो है 272 करोड़ होती हुई देखने को मिल रही है। दोस्तों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इनकम घटने के पीछे का अगर एक कॉन्क्रीट रीज़न बोलूँ तो यहाँ पर देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको, अदर इनकम। और अदर इनकम के सेक्शन में पिछले क्वार्टर में क्या नज़र आ रहा है? तो 163 करोड़ की जो है अदर इनकम इनको किधर से तो भी आती हुई देखने को मिल रही थी पिछले क्वार्टर में। इस वजह से जो है कंपनी की नेट इनकम इतनी बढ़ती हुई नज़र आ रही थी। उसके बाद में अगर हम रेवेन्यू को कंपेयर करने जाए, रेवेन्यू में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। 338 करोड़ की जो है 38 करोड़ का जो है इनकम कंपनी ने जनरेट किया था पिछले क्वार्टर में। इस क्वार्टर में किया है सिर्फ 270 करोड़, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में जो है कंपनी ने 233 करोड़ का जो है रेवेन्यू जनरेट किया था। रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो उसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर टोटल इनकम घटने का एक कारण है जो कि है अदर इनकम। अदर इनकम के सेक्शन में हमें 163 करोड़ का जो है एडजस्टमेंट होता हुआ नज़र आया है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस। तो देखिए कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस हमें यहाँ पर बताए गए। तो कितने कंपनी के इस क्वार्टर के टोटल एक्सपेंसेस? तो इस क्वार्टर के खर्चे कंपनी के 255 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में थे 306 करोड़ और पिछले साल के सेम क्वार्टर में थे 228 करोड़। तो 228 करोड़ के हो चुके हैं 255 और 306 करोड़ के खर्चे हो चुके हैं 255। क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर आप एक नोटिस किया होगा आपने, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी ने जो है अपने खर्चों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया है। तो हम जो ऐसा एक्सपेक्टेशन लेकर चल सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से जो है थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, या फिर टोटल इनकम से परफॉर्मेंस जो है नीचे अच्छा देखने को मिलेगा बॉटम लाइन में। कितना है कंपनी का टैक्स वगैरह देने के पहले का प्रॉफिट? तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो हमें इस पॉइंट में बताया गया है। तो लगभग 16 करोड़ का, जो पिछले क्वार्टर में था 47 करोड़ का और पिछले साल के सेम क्वार्टर में था 6 करोड़ का। तो 6 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 16 करोड़ हो चुका है, और 47 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो अदर इनकम के एडजस्टमेंट की वजह से 16 करोड़ हो चुका है दोस्तों। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करने का अभी तो कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि आपने देखा है कि अदर इनकम की वजह से इनका टोटल इनकम ही जो टॉप लाइन होता है वही बहुत अच्छी तरह से या फिर भारी मात्रा में बूस्ट होते हुए नज़र आ रहा है। उसके बाद में देखेंगे कि कंपनी ने एक्चुअल प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर
कितना कमाया, तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस क्वार्टर की कंपनी का शुद्ध मुनाफा यानी कि प्योर प्रॉफिट बोल सकते हो लगभग 11 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 35 करोड़ का था और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 5 करोड़ का था। तो 5 करोड़ हो चुके हैं 11 करोड़ और 35 करोड़ घटकर हो चुके हैं 11 करोड़। सो अगेन दोस्तों, ईयर ऑन ईयर एकदम शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, या फिर ऐसा कह सकते हो कि 2 गुना की जंप जो है हमें कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर 5 करोड़ की ही नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा था, जो कि बढ़कर 11 करोड़ हो चुका है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर अदर इनकम की वजह से हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन जाता हुआ नज़र आ रहा है, और यही सीक्वेंस आपको ईपीएस में भी देखने को मिलेगा। जैसा कि आप आगे देखेंगे तो देखिए कंपनी का ईपीएस जो है वो 93 पैसे का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में लगभग 3 रुपीज़ का था या फिर उसके आसपास बोल सकते हो, और पिछले साल के सेम क्वार्टर में 44 पैसे का था। तो 44 पैसे का हो चुका है लगभग 93 पैसे। 44 × 2 88 होता है दोस्तों। फिर भी देखिए कंपनी की जो है ईपीएस में डबल की जंप देखने को मिल रही है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेम ही जो है देखने को मिल रहा है कि गिरावट ही नज़र आ रही है। सो दोस्तों, कंपनी की अगर मैं बात करूँ रिजल्ट्स की, तो ईयर ऑन ईयर कंपनी ने डेफिनेटली अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, क्योंकि 2x की जो है कंपनी के नेट प्रॉफिट में और ईपीएस में जंप देखने को मिल रही है, और कंपनी बहुत ही अच्छे सेक्टर में, उसके बाद में फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर में काम करती हुई नज़र आती है। हालांकि इनका कुछ बिजनेस जो है वो फार्मा से भी आता है, तो इस वजह से उस सेक्टर में डाउनफॉल होने की वजह से जो है हमें इस कंपनी के नंबर्स भी थोड़े थकेले देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, फिर भी कंपनी जो है बहुत ही अच्छी कंपनी देखने को मिल जाती है, तो ज़रूर आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों, आज की वीडियो को बस यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।